तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला यूनिट जो कि है यूनिट 5 आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से वे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग आउटपुट लेने के लिए किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में 3 प्रकार के काम होते हैं। पहला काम इनपुट का होता है, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करना। दूसरा काम प्रोसेस का होता है, जिसका अर्थ होता है कि कंप्यूटर दिए गए डेटा को मैनिपुलेट करेगा, प्रोसेस करेगा और उसका एक रिजल्ट तैयार करेगा। और तीसरा जो वर्क होता है वो होता है आउटपुट का। वह वर्क होता है आउटपुट का, जिसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर से जो भी रिजल्ट मिला है वो एज अ आउटपुट आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं उन डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये चीज़। ठीक है, चलिए। एन आउटपुट डिवाइस इज एन मैकेनिकल डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं, यानी कि विद्युत से चलने वाले उपकरण होते हैं, विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करते हैं, जो डेटा को कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं एंड ट्रांसफर देम इनटू ए फॉर्म विच इज सुटेबल फॉर यूज़र, और उसे इस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करते हैं जो कि यूज़र के समझने में आसान हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हर वो डिवाइस जिसकी मदद से आप कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करते हैं वे डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस कही जाती हैं। सेवरल आउटपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल टुडे। आजकल अगर हम देखें तो कई आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। देयर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, जिनको कुछ कैटेगरीज में हम लोग बांट कर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला अगर कोई आउटपुट डिवाइस है तो वो है मॉनिटर, जो कि कंप्यूटर का सबसे मेजर और मेन आउटपुट डिवाइस माना जाता है। कारण क्या है कि जो भी एक्टिविटी कंप्यूटर के अंदर हो रही है वह सारी एक्टिविटी हमें मॉनिटर पे शो हो जाती है। मॉनिटर के थ्रू हम लोग उन सभी एक्टिविटीज़ को देख पाते हैं। दूसरा जो है वो है प्रिंटर। प्रिंटर के थ्रू हम लोग किसी भी डेटा को हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर के थ्रू हम लोग किसी भी डेटा को पेज के ऊपर प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो किसी भी डेटा का हार्ड कॉपी जब हमें चाहिए होता है तो हमें प्रिंटर की ज़रूरत है, जबकि सॉफ्ट कॉपी अगर चाहिए तो वो मॉनिटर से हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ प्लॉटर्स होते हैं और स्पीकर भी हम इसके अंदर जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, स्पीकर स्पीकर भी आउटपुट की कैटेगरी में आएंगी। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग इन्हें डिटेल में जान लेते हैं। एक बार हिंदी में है, इसे भी पढ़ लेते हैं। वे सभी उपकरण जिनके द्वारा, यहाँ पर द्वारा लिखा है, जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है, मतलब कंप्यूटर से जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसे प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस का कहते हैं। ठीक है, उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसा कि आउटपुट शब्द का अर्थ है बाहर रखना, आउटपुट शब्द का अर्थ है बाहर रखना, बाहर रखना। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस डेटा को बाहर दिखाने का काम करते हैं। तो जो भी आउटपुट डिवाइसेस है ना, कंप्यूटर से जो भी रिजल्ट मिल रही हैं उसको आपको दिखाने का काम करती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ किसका, मॉनिटर का, तो मॉनिटर के ऊपर हम लोग क्या देख सकते हैं, कंप्यूटर में जो भी आप टाइप कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें टाइप कर रहे हो कीबोर्ड के माध्यम से, तो वो चीज़ें डायरेक्टली आपको कहाँ दिखती हैं, वो चीज़ें आपको मॉनिटर पे दिखती हैं। और कंप्यूटर से प्राप्त इसी डेटा को हम लोग आउटपुट कहते हैं, और वह डिवाइस जो इस आउटपुट को दे रहा है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आउटपुट डिवाइस दूसरे हम बात करें तो स्पीकर भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस ही है, क्योंकि स्पीकर से हमें साउंड प्राप्त होता है। जो भी कंप्यूटर से साउंड आ रही हैं वे सारी साउंड्स जो है हमें स्पीकर के माध्यम से सुनाई देती हैं। एंड अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस ही है, क्योंकि ये डेटा को प्रिंट करके हमें हार्ड कॉपी के रूप में देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।